अगले साल होने वाले चुनावों के लिए बीजेपी ने अपनी टीम का ऐलान कर दिया है। पिछली बार जब इन राज्यों में चुनाव हुए थे तब बीजेपी की कमान अमित शाह के पास हुआ करती थी। अमित शाह की अगुवाई में ही बीजेपी ने यूपी में 14 साल का वनवास खत्म कर 2017 में पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई थी। अब यह प्रदर्शन दोहराने की चुनौती वर्तमान बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पर है। क्या जेपी नड्डा इस चुनौती का सामना करने में कामयाब हो पाएंगे, यह तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल के लिए उन्होंने अपनी टीम का ऐलान जरूर कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने बुधवार को उत्तर प्रदेश, पंजाब, गोवा, मणिपुर और उत्तराखंड में अगले साल होने वाले चुनाव की तैयारी के लिए अपनी टीम का ऐलान कर दिया है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को उत्तर प्रदेश विधानसभा की 403 सीटों की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जबकि जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को पंजाब में पार्टी की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव को मणिपुर, संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी को उत्तराखंड और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को गोवा का प्रभारी बनाया गया है। उत्तर प्रदेश में धर्मेंद्र प्रधान के साथ केंद्रीय मंत्रियों अनुराग सिंह ठाकुर, अर्जुन राम मेघवाल, शोभा करंदलाजे और अन्नपूर्णा देवी के अलावा पार्टी महासचिव सरोज पांडे, हरियाणा के पूर्व मंत्री कैप्टन अभिमन्यु और राज्यसभा सांसद विवेक ठाकुर को भी सह प्रभारी बनाया गया है। जाहिर है बीजेपी किसी भी हाल में अगले साल होने वाले चुनावों को हल्के में लेने के लिए तैयार नहीं है। 2022 के फरवरी-मार्च में होने वाले 5 राज्यों के चुनाव में केवल पंजाब को छोड़कर सभी राज्यों में बीजेपी या बीजेपी समर्थित दल की सरकार है। इसके बावजूद देश की मौजूदा परिस्थिति को देखते हुए बीजेपी कोई भी खतरा मोल नहीं लेना चाहती। 2021 में अब तक हुए विधानसभा के चुनावों में बीजेपी को पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरल जैसे बड़े राज्यों में करारी हार का सामना करना पड़ा है, जिसे 2022 में बदलने के लिए बीजेपी ने कमर कस ली है। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो बीजेपी ने 2017 में 14 साल का वनवास पूरा कर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी। 2014 और 2019 के लोकसभा चुनावों में भी बीजेपी ने बम्पर सीटें जीतकर राज्य में अपनी ताकत दिखा दी थी। चुनाव के बाद योगी आदित्यनाथ को सीएम बनाकर भी बीजेपी ने स्पष्ट संकेत दिया था कि पार्टी हिंदुत्व से कोई समझौता नहीं करेगी। वहीं अगर योगी आदित्यनाथ के पिछले 5 साल के कार्यकाल की बात करें तो कई मौकों पर योगी सरकार को आलोचना भी झेलनी पड़ी है। इस साल कोरोना की दूसरी लहर में गंगा में तैरती लाशों का दृश्य लोगों की जहन में अब भी जिंदा है। इसके अलावा पिछले 1 साल से देश में जारी किसान आंदोलन से खासकर पश्चिम यूपी खासा प्रभावित रहा है। योगी सरकार यूपी में कानून का राज होने का दावा करती रही है, लेकिन हाथरस कांड जैसी घटनाओं के दौरान सरकार के रवैये से दलित समाज में भी नाराजगी देखी जा सकती है। राज्य बीजेपी संगठन को लेकर सीएम योगी का असंतोष भी जगजाहिर हो चला है। ऐसे में इन सारी चुनौतियों से निपटकर एक बार फिर यूपी में सरकार बनाने के लिए बीजेपी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। इस वजह से ही बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने यूपी को 6 क्षेत्रों में बांटकर अलग अलग संगठन प्रभारियों की भी नियुक्ति की है। यूपी चुनावों के लिए बीएसपी और समाजवादी पार्टी ने भी अपनी तैयारियों में तेजी लाई हुई है। उत्तराखंड और मणिपुर में तो बीजेपी की स्थिति मजबूत नजर आती है, लेकिन पंजाब और गोवा में पार्टी की हालत विपरीत है। गोवा में जहां बीजेपी को कांग्रेस के साथ ही आम आदमी पार्टी से भी कड़ी टक्कर मिल रही है। राज्य में पिछली बार भी बीजेपी ने पूर्ण बहुमत नहीं हासिल किया था, लेकिन पार्टी इस तटीय राज्य में सरकार बनाने में कामयाब रही थी। पंजाब में बीजेपी की हालत इस बार बेहद खराब है। किसानों के मुद्दे पर राज्य में बीजेपी की सहयोगी पार्टी अकाली दल ने पहले ही एनडीए से नाता तोड़ दिया है। अकाली दल के बिना बीजेपी का राज्य में बहुत सीमित जनाधार है। नए कृषि कानूनों को लेकर बीजेपी से सबसे ज्यादा नाराजगी पंजाब के किसानों में ही है। ऐसे में 117 सीटों वाली पंजाब विधानसभा में बीजेपी अगर 1 अंक में भी सीटें प्राप्त करे तो भी आश्चर्य नहीं होगा। ...2021 के चुनावों में खासकर बंगाल में मिली करारी हार के बाद
बीजेपी एक अदद जीत की तलाश में है। बीजेपी को यह पूरी उम्मीद है कि यूपी में अगले साल होने वाले चुनावों में वह 2017 का प्रदर्शन जरूर दोहरा पाएगी, लेकिन इसके लिए पार्टी कोई भी कोताही नहीं बरतना चाहती। यह हो भी क्यों ना, आखिर 2024 का रास्ता तो 2022 के यूपी चुनाव से होकर ही जाना है। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए लोकमत हिंदी के साथ।